जो आज आपसे नफरत करता है, जो आज आपसे चिढ़ता है, कल यही इंसान आपके आगे पीछे डोलेगा। कल यही इंसान आपका भक्त बना घूमेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है, एक ऐसे इंसान का प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा शैडो जैसा वो नज़र आ रहा है, जो आपसे आज नफरत करता है, लेकिन कल यही इंसान आपके आगे पीछे डोलेगा, आपकी तारीफों के पुल बांधेगा। समय का खेल। ठीक है, तो आज की रीडिंग इसी पर आधारित है। जानेंगे उस व्यक्ति को कि कौन है वो व्यक्ति जो आज आपसे नफरत करता है, क्यों नफरत करता है, फ्यूचर में ऐसा क्या होगा कि वो इंसान आपके पीछे इतना पागल हो जाए। उसमें क्या उसका कोई मतलब है, या कुछ ऐसे ही ट्रू इंसिडेंट्स होंगे जिससे उसकी आंखों के ऊपर से कुछ पर्दा सा हटे। एंड इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें इसमें रीडिंग में क्लियर करेंगे। एंड प्लीज़ रीडिंग स्किप करके मत देखिए। बार बार मैं बोलती हूँ, प्लीज़ रीडिंग स्किप करके मत देखो, बिकॉज यू कीप ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चंस विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई रीडिंग। प्लीज़ रीडिंग को आप पूरा देखो, नहीं तो मत देखो, लेकिन आप पूरा देखो, उसमें हर एक चीज़ कवर करी रहती है। ठीक है, so with this let us start our reading. Before that I welcome you all to my channel The Wheel of Fortune 1176. I hope आप लोग सब अच्छे हो, सब खुश हो, सबकी लाइफ में रोशनी है। आप दूसरों की लाइफ में भी यूं ही रोशनी फैलाओ। ईश्वर आपसे अतः प्रेम करे, आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करो, आपको ढेर सारी दुआएं मिले, और यही जो भी इंसान आपके ऊपर नेगेटिविटी या एविल आई रखता हो, उसके ऊपर वही चीज़ें 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर करे। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले जानते हैं कि वो इंसान कौन है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह माँ बाबा का नाम लेना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके चरणों की धूल से आप रीडिंग शुरू मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके, सो जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा के चरणों में बैठकर आप और हम ये रीडिंग करें। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट कि माँ बाबा अपने चरण कमलों में हमें जगह दे और हमें अपना आशीर्वाद दे, हमें स्थान दे कि हम उनके चरणों में बैठकर अपने जीवन को उद्धार कर सकें। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेट मी सी कि वो कौन सा इंसान है। यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हमें बताएं कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूवर्स से आज नफरत करता है एंड फ्यूचर में इनका दीवाना बन के घूमेगा। वो कौन सा ऐसा इंसान है ईश्वर, हमें एकदम कंस्ट्रक्टिव आंसर चाहिए। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, देखिए इस इंसान के लाइफ में ना, यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जी आई है। इस इंसान के लाइफ में ये जो फीमेल है ना, इसकी लाइफ में भी ना चेंजेस आ रहे हैं। जैसे अच्छा, प्रीवियस टू द वर्ल्ड क्या रहा होगा इसका आपके साथ। ओके, इसकी लाइफ में भी ना जिसे बोलते हैं ना फेजेस है आपके साथ। इसकी लाइफ में आपको लेकर कुछ हुआ है, मतलब समथिंग हैज़ हैपेंड इन द पास्ट जिसकी वजह से शी हैज़ चेंज्ड हर माइंड। मतलब कुछ आपका और इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके बाद ना इसने आपसे दूर हटना या दूर जाना ही सही समझा। कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी पास्ट में। नाउ शी हैज़ दैट क्लियर माइंडसेट कि ये आपसे नफरत करती है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती।
इसके दिमाग में ये क्लैरिटी है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, एंड शी इज़ वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग इन हर ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि इंसान बुरी है, इंसान ये अच्छी है, पर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये आपको दुश्मन समझने लगे। पर अभी तक मुझे मेरा आंसर मिला नहीं कि भाई ऐसा पास्ट में क्या हुआ था जो इसका ओपिनियन सडन आपके लिए चेंज हो गया। ऐसा पास्ट में क्या हुआ जिसकी वजह से इसका ओपिनियन आपके लिए इतना चेंज हो गया कि ये आपसे नफरत करने लगे। देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर ना कुछ चीटिंग का कार्ड है। अब हो सकता है इसने आपको किसी वजह से अप्रोच किया हो या किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर विश्वास किया हो, वो सिचुएशन कुछ गलत हाथों में चली गई, कुछ गलत लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, कुछ मैनिपुलेटिव लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, एंड जो चीज़ें सॉर्ट आउट होनी थी आपके द्वारा इसके लाइफ में, हो सकता है आपसे इसने मदद मांगी हो या एक ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पर आप ही इसकी मदद कर सकते हो, किसी रीज़न से इसने आपको अप्रोच किया होगा या आपसी अंडरस्टैंडिंग से कुछ काम होना होगा। यहाँ पर एक चीटर की एनर्जी है। हो सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक, हो सकता है आपने इसके साथ चीटिंग करी हो, अपना फ़ायदा निकाला हो। इफ़ नॉट, तो यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसने इस सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठाया और इस लेडी को, जो आज आपसे नफ़रत करती है, इस लेडी को एक ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर इसे बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट महसूस हुई, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ी, इसका अपना परिवार ने इसका साथ छोड़ दिया, इसके अपनों ने इससे मुंह फेर लिया और ये बिल्कुल अकेली हो गई। देखो, ये चीज़ एकदम कंफर्म है कि इस लेडी ने सहा तो बहुत है पास्ट में। ऐसा नहीं है कि इसने सहा नहीं है, इसने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू कि इस इंसान ने, इस लेडी ने बहुत कुछ सहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो भी सिचुएशन बिगड़ी उसकी वजह से ये आपसे बिल्कुल नफरत करती, आपको पसंद नहीं करती है। देखो, जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है, चांसेस आर वेरी हाई, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर किसी और इंसान ने ना एड़ा बन के पेड़ा खाया है। आप समझो कि किसी और मैनिपुलेटिव इंसान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और इसको धोखा दिया, और किसी रीज़न से इसे ऐसा लगा कि आपने इसके साथ धोखा किया, बिकॉज चीटिंग तो इसके साथ पास्ट में ज़रूर हुई है। अब आप याद करो कि क्या हुआ था, आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी, ठीक है ना। एंड दैट इज़ द रीज़न ना, ये आज भी उस पास्ट वाले इवेंट से ना बाहर निकल के नहीं आ पाई है। RJNTSUPVGA, ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, आप देख लेना, ठीक है ना। इसने सहा बहुत है। नाउ आई वॉन्ट टू नो, ऐसा फ्यूचर में, ठीक है, जो पास्ट में हो गया, वी कैन अंडरस्टैंड। ऐसा फ्यूचर में क्या होगा जिससे इसका जो रवैया या विश्वास है या ओपिनियन है आपके प्रति, वो चेंज होगा। वॉट काइंड ऑफ इंसिडेंट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर दैट वुड probably change her opinion about you. कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से इसका ओपिनियन आपके लिए चेंज हो जाए।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी फिर से वही आई है एंड फिर से वही वर्ल्ड का कार्ड है। देखो यहाँ पर एक चीज़ एकदम कंफर्म है, आई हैव ड्रॉन 5 कार्ड्स एंड 1 बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी, तो टोटल 6 कार्ड्स है। 6 के 6 कार्ड्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कि अगेन मैंने आपको बोला ना, इस औरत की लाइफ में फेज दर फेज चीज़ें होती हैं, स्पेशली आपके साथ। एक फेज ख़त्म हुआ, फिर दूसरा फेज शुरू हुआ, फिर अब तीसरा फेज शुरू होने वाला है फिर से, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ कंफर्म है कि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल सामने नहीं आए, कुछ सीक्रेट, वो रिवील होंगे। इस लेडी को कुछ ऐसी बातों का पता चलेगा जहाँ से सारा सच निकल कर बाहर आएगा। वो सच जो ये बेचारी अभी तक नहीं जानती कि उन चीज़ों में आपका कसूर नहीं था, वो जो मैनिपुलेशन था उसमें आपका कसूर नहीं था। बहुत सारा सच, बहुत सारी बातें इसे अभी तक नहीं पता, छुपी हुई हैं। ठीक है, बहुत कंसील्ड जिसे बोलते हैं ना, वो है कंसील्ड ट्रूथ। ये चीज़ एकदम क्लियर है कि अब धीरे धीरे ना वो सारी बातें बाहर निकल कर आएंगी और इसे समझ में आएगा कि उस सिचुएशन में आपकी गलती नहीं थी। आप इसका हमेशा भला चाहते थे, आपने कभी भी इसे कोई धोखा नहीं दिया। इसने जल्दबाजी में आपका, जिसे बोलते हैं ना, जल्दबाजी में इसने गलत कदम उठाया या गलत चीज़ों, गलत सिचुएशन पे विश्वास किया। बिना वैलिडेशन के, बिना सच जाने इसने उस इंसान पर विश्वास किया जो इंसान इसे ठग कर चला गया। इसने क्लैरिफिकेशन नहीं लिया आपसे, एक बार आपसे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्या सच है क्या झूठ है जानने की कोशिश नहीं की। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से इसने अपना जो प्रेजेंट है वो बर्बाद कर लिया था। मैं उस समय की बात बता रही हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज भी ना ऐसे उस चीज़ को वो आज तक भूल नहीं पाई है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, फ्यूचर इवेंट में देख रही हूँ कि बहुत सारे सच ना विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाहर निकल कर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है एंड इट विल हैपन विद इन 10 वीक्स। इट विल हैपन विद इन 10 वीक्स। अब 10 का 15 वीक्स भी हो सकता है, 5 वीक्स भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होगा ये ज़रूर। और इसको अब समझ में आएगा कि इसने ना कितनी बड़ी मिस्टेक करी, इसने आपको गलत समझा एंड देन शी विल रियलाइज एंड डेफिनेटली शी विल कॉन्टैक्ट यू। ये लेडी आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगी टू establish a good relationship, to apologize। ये लेडी आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी बिकॉज 7 and 3 का कार्ड है। इसको अंदर से रियलाइज़ होगा कि इससे जो हुआ है वो गलती हुआ है, इसने आपको गलत समझा, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। 2173 का कार्ड है। डेफिनेटली इसे समझ में आएगा कि जो भी कुछ हुआ था इसमें, उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। Okay, I want to know your and her future relation। कैसा होगा आपका फ्यूचर रिलेशन इस लेडी के साथ? कैसा होगा आपका फ्यूचर रिलेशन इस लेडी के साथ? कैसा होगा आपका फ्यूचर रिलेशन इस लेडी के साथ? अगेन वर्ल्ड का कार्ड। ओके, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगेन द सेम कार्ड। एक चीज मैं आपको बता दूं, बी वेरी केयरफुल। देखो फ्यूचर में ना शी विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू, बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेगी। बट मैं एज अ वेल विशर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ना इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन ही कीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा क्लोज मत लाइएगा। द रीज़न इज़ दैट कि ये थोड़ी सी ना सेल्फ ऑब्सेस्ड या कंट्रोलिंग किस्म की लेडी है।
इसको जिसे बोलते हैं ना कि मेरा काम सबसे पहले करो, या मैं सबसे इम्पोर्टेंस, भाव खाने की आदत, या अपने आप को बहुत ज़्यादा तोप समझने की आदत, इसके ना अंदर वो प्रॉब्लम है। ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हो सकता है ये आपके लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। वापस से वही जिसे बोलते हैं ना कि कश्मकश, वापस से वही चीज़ें। शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग, वेरी वेरी डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा ना जिसे बोलते हैं हेवी पर्सनालिटी है। आई डोंट लाइक दिस। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस लेडी की ऑलरेडी लाइफ में ना बहुत सारी नेगेटिविटी है बाय डिफ़ॉल्ट। ये कार्मिक है ये लेडी, जो चीज़ अभी मुझे दिख रही है ये लेडी का ना थोड़ा कार्मिक है ये। कार्मिक इन द सेंस कि इसने पास्ट लाइफ में इसने बहुत सारे कर्मा किए हैं बुरे, जिसका ये खामियाजा या कंसिक्वेंसेस इस जन्म में भी भुगत रही है। तो आप देखोगे ना कि ये अगर आपकी लाइफ में आ भी जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ये अपनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भी कैरी करेगी, इसकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भी कैरी होगी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही ये लेडी, एकदम नहीं समझ में आ रही। कहीं ना कहीं इसके अंदर, इसके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी है जो ये कैरी करती है जहाँ पर भी ये जाती है। एंड दूसरा जो चीज़ इसके लाइफ में मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, शी इज़ वेरी ब्लंट। हो सकता है कभी आपको इसकी बातों का बुरा भी लग जाए और आप दोनों का झगड़ा भी हो जाए, तो आप क्यों चाहते हो कि वापस से वही चीज़ें दोहराई जाएं जो एक बार हो चुकी है। एंड शी इज़ वेरी, जिसे बोलते हैं ना, ब्लंट एंड इंसल्टिंग ऑल्सो। दो बात अगर आपको बुरी बोलनी होगी तो ये 2 मिनट भी सोचेगी नहीं, आपको ऐसी बातें बोल देगी कि आपके दिल को चुभ जाएगी। तो आप ऐसी पर्सनालिटी के साथ क्यों आगे बढ़ना चाहोगे। एंड अगेन वही चीज़, वही ड्रामा, वही नौटंकी। सो देखो, ये आएगी ज़रूर आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए, बट पर्सनली फीलिंग मैं अगर आपको बताऊं, अपनी पर्सनल फीलिंग, तो मुझे ये लेडी का कैरेक्टर नहीं समझ में आया, मुझे नहीं अच्छी लगी ये लेडी एज पर्सनली। सो आप डिसाइड करो कि आपको इसके साथ क्या करना है, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ लेडी। ठीक है। एंड आपके लिए सजेशन ईश्वर से मांगते हैं, क्या होगा। कैन आई हैव माई विची कार्ड्स? दे आर विचेस, दे आर माई फ्रेंड्स। आज किसी आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया तंत्र विद्या सिखाने के लिए। मैं फ्री कोचिंग क्लासेस देता हूँ तंत्र विद्या सिखाने के लिए। किसने मांगी भाई आपसे क्लासेस फ्री की? ऐसे स्पैम, ऐसे फ्रॉड इतने हो रहे हैं, बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स। मैंने बोला, and continuously that person was texting, he was texting and deleting, texting and deleting, texting and deleting. Next time if I get through ना, अगर मुझे वापस से कुछ ऐसा लगा that he is contacting me with some other number or somewhere he is trying to contact me, मैं सच में ना वो नंबर पुलिस को दे दूंगी, बिकॉज ये लोग ना बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। यू नी ऑल्सो नीड टू बी वेरी केयरफुल। आजकल ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आपके लिए सजेशन क्या है ईश्वर की तरफ से रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रीडिंग? ओके, देखो बहुत क्लियर, एकदम वेरी वेरी क्लियर है यहाँ पर ना। आपका डिवाइन कनेक्शन इज क्लियरली शोन कि ईश्वर बोलते हैं कि यू आर, अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड। सो ईश्वर आपसे ये चीज़ कहते हैं कि यू आर डिवाइन पर्सनालिटी, आपका डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, यू आर वेरी इंट्यूटिव बाय डिफॉल्ट। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आपको जो सही लगे वो करो। एंड आपके जो एंसेस्टर्स है, एंसेस्टर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, एंड व्हाट दे आर सेइंग इज दैट यू डू व्हाट सीम्स राइट टू यू, बट आपसे वो एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो भी करना सोच समझ कर करना, जो भी कदम आगे रखना
सोच समझ कर रखना, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा फायदा उठा ले। आप आगे बढ़ो, अगर इसके साथ रहना है नहीं रहना वो आप डिसाइड करो, लेकिन मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। जो भी स्टेप उठाना सोच समझ कर उठाना। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हमेशा हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके हर एक कदम पर उनकी नज़रें हैं। दे आर मॉनिटरिंग यू, दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर देयर विथ यू, नॉट टू वरी। बट आई डोंट लाइक इट। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं जो मुझे अपने पर्सनल इंट्यूशन से फील हो रही है, शी इज़ द ओडीएस वन। दिस लेडी इज़ द ओडीएस वन। मतलब कहीं ना मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नॉट ओनली विथ यू, इसको ना और भी इसके परिवार के लोग भी इसे पसंद नहीं करते। पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अंदर से कि इसके परिवार के लोग भी इसे पसंद नहीं करते। इसका बहुत जन के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट चलता है इस लेडी का। मे बी इसके स्वभाव की वजह से या कुछ और रीज़न होगा, बट इसका कुछ तो प्रॉब्लम है लाइफ में। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ज़्यादा इसे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डिसाइड करो, ईश्वर ने आपको बोला है, यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट, आपको इसके साथ आगे चलना है या नहीं। एंड पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ना बोलूँगी, किसी भी रीज़न से इसके साथ आके मत बढ़ना। मैं एज अ वेल विशर आपको बोल रही हूँ, आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी। आपकी फ्रीडम, आपकी हैप्पीनेस, आपकी शांति कॉम्प्रोमाइज़ होगी, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। एंड इट्स अ क्लियर एनर्जी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड आपके लव का, आपके कमेंट्स का, आपके सपोर्ट का बहुत 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 धन्यवाद। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सी द रीडिंग, प्लीज़ सी द फुल रीडिंग। So that's all for today. Thank you so very much. Har Har Mahadev. God bless you all. Jai Ma Baglamukhી.